हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल जॉब्स। मैं रोहित सिंह कुशवाहा स्वागत करता हूं आप सभी का एक नई सीरीज में। इसमें हम लोग इस वर्ष का जो प्रीलिम्स होने वाला है एमपीपीएससी का, उसको फोकस करते हुए जो हमारे संस्थान की टेस्ट सीरीज चल रही है उसका एक्सप्लेनेशन आप लोगों के समक्ष रखने की प्रयास करेंगे। ये हमारा पहला वीडियो रहेगा और इसमें हम पेपर फर्स्ट को डिस्कस करेंगे। पेपर आपको इंग्लिश में मिलेगा और जो डिस्क्रिप्शन रहेगा, जो मैं आपको बोलूँगा मेरी लैंग्वेज में रहेगी, वो हिंदी में रहेगी। वीडियो थोड़ा सा तेज हो सकता है और कोशिश मैं करूँगा कि 40 मिनट में ही ये पूरा एक्सप्लेनेशन हो जाए। अगर वीडियो तेज लगता है आपको तो यूट्यूब में आप इसको स्लो कर सकते हैं, इसका ऑप्शन रहता है उसमें। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है शून्य इंस्क्रिप्शन को लेकर। शून्य जो अभिलेख है ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये कहाँ पे है? तो ये है ग्वालियर के किले में जो चतुर्भुज मंदिर है, जिसे विष्णु मंदिर भी कहते हैं, वहां पर ये अभिलेख है, जीरो इंस्क्रिप्शन। और इसे ये जो किले की अगर बात करें तो इसको सूरज सेन नाम के राजा ने ग्वालियर किले को बनवाया था और इसको जिब्राल्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट ये कहता है माँ भांजा जो रॉक शेल्टर है वो पानर पानी होशंगाबाद में स्थित है। दूसरा ये कहता है यहाँ पे 29 रॉक पेंटिंग्स मिली हैं। और तीसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि यहाँ की रॉक पेंटिंग मेसोलिथिक पीरियड से संबंधित है। तो हमें बताना है कि इनमें से सही कथन कौन सा है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है, पानार पानी होशंगाबाद में ये रॉक शेल्टर है। दूसरा बिल्कुल सही है, यहाँ पे 29 रॉक पेंटिंग्स मिली है। तीसरा गलत है क्योंकि ये मेसोलिथिक पीरियड का होकर नियोलिथिक पीरियड का है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 and 2 आर करेक्ट। इसके क्वेश्चन में चलते हैं। ग्वालियर प्रशस्ति किस राजा से संबंधित है? तो ग्वालियर प्रशस्ति जो है ये हूण राजा मिहिर कुल से संबंधित है। और मिहिर कुल जो थे ये जो तोरमान हूण राजा है उसके बेटे हैं। ये जो प्रशस्ति है ग्वालियर प्रशस्ति, ये संस्कृत भाषा में लिखी हुई है और इसमें जो लिपि यूज की गई है वो है उत्तरी गुप्त लिपि या नॉर्दर्न गुप्ता स्क्रिप्ट। और इसी प्रशस्ति में सूर्य मंदिर का भी उल्लेख है जो कि 6वीं शताब्दी में बनाया गया था। और इस प्रशस्ति को खोजने वाला जो व्यक्ति है उनका नाम क्या था? अलेक्जेंडर कनिंघम। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। गिन्नौरगढ़ जो किला है मध्य प्रदेश में, वो उसे किसने बनवाया है? इसका राइट आंसर है महाराजा उदयवर्मन। गिन्नौरगढ़ जो किला है ये आपको मिलेगा सीहोर जिले में। और सीहोर जिले में ये जो किला है इसको बनवाया था राजा उदयवर्मन ने। और इन्हीं की धर्मपत्नी है रानी कमलापति, जो आजकल काफी चर्चा में है क्योंकि हमने हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया है। और ये जो किला है इसे 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। न्यूलिथिक साइट संग्रामपुर मध्य प्रदेश के किस जिले में लोकेटेड है? संग्रामपुर के बारे में पूछा गया है। तो संग्रामपुर आपको मिलेगा दमोह जिले में। ठीक है, और ये एक न्यूलिथिक साइट नवपाषाण युग का साइट है। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। यहाँ भी स्टेटमेंट है वैश्य टिकर के बारे में 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि ये उज्जैन के कानीपुरा में एक फेमस मॉन्यूमेंट है। दूसरा ये कहता है यहाँ पे बुद्धिस्ट स्तूप के कुछ अवशेष मिले हैं जो कि अशोका ने बनवाए थे। तो इन दोनों स्टेटमेंट में सही क्या है? ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। खाम बाबा किसे खाम बाबा के नाम से जाना जाता है? तो खाम बाबा के नाम से जाना जाता है, हम अगर बात करें तो ये है गरुड़ जो पिलर है विदिशा में, उसे खाम बाबा के नाम से जाना जाता है। ये जो पिलर है गरुड़ पिलर, इसको हेलियोडोरस नाम का जो ग्रीक एम्बेसडर था उसने बनवाया था। और ये आपको मिलेगा विदिशा में। ये जो पिलर है गरुड़ पिलर, ये भगवान विष्णु को समर्पित है और ये शुंग का कालीन पिलर है। 8वें शुंग राजा काशीपुत्र भागभद्र के समय ये व्यक्ति आया था। और ये जो व्यक्ति था हेलियोडोरस, ये कहाँ से आया था? ग्रीस से आया था। ग्रीस में किस राजा का ये राजदूत था? उस राजा का नाम था एंटी आल्किडिस उस राजा का नाम था। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। ये मैच द फॉलोइंग है। एक तरफ राजा का नाम लिखा है और एक तरफ उनसे जुड़े हुए लोकेशन का नाम है। तो इसमें हमें सही जवाब छोड़ना है। जो भुज है भुज विदिशा से संबंधित है। भुज जो है धार से संबंधित है। दुर्गावती गोंडवाना संबंधित है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य उज्जैन से संबंधित है और अशोका विदिशा से संबंधित है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। जंगल सत्याग्रह जो 1930 में हुआ था, यहाँ पे किस ट्राइबल रिवॉल्यूशनरी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इसका राइट आंसर क्या है? गंजन सिंह कुरकू। ये जो जंगल सत्याग्रह हुआ था ये घोड़ा डोंगरी नाम की जगह है बैतूल में, वहां पे हुआ था। और ये महात्मा गांधी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था उससे इंस्पायर होकर इन्होंने यहाँ पे जंगल सत्याग्रह किया था।
क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं कि परमार डायनेस्टी से संबंधित कौन से निम्नलिखित राजा नहीं है। तो परमार डायनेस्टी से संबंधित निम्नलिखित राजा कौन नहीं है? परमार देव, जो कि परमार देव जो है ये कौन से राजा है, किस डायनेस्टी के राजा है? ये है चंदेल राजा परमार देव। बाकी जो सेकंड है, भूज है, सिंधु राजा, ये सब परमार वंश के राजा है। और ये जो परमार वंश है ये 8वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में इसका शासनकाल रहा है और इसमें जो उपेंद्र राजा है वो काफी फेमस राजा माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। कुमार गुप्त को किस अभिलेख में, किस इंस्क्रिप्शन में शरद कालीन सूर्य कहा गया है, सन ऑफ ऑटम कहा गया है? तो ये है तुमैन इंस्क्रिप्शन। और तुमैन इंस्क्रिप्शन जो है ये आपको कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा अशोकनगर जिले में। और यहाँ पे बौद्ध स्तूप के रिमेन्स भी पाए गए। तो कुमार गुप्त कौन है? गुप्ता राजा है। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। कायाखो जो सिंगिंग है वो किससे संबंधित है? तो कायाखो जो सिंगिंग है या गायन है ये निमाड़ का गायन है। और ये मृत्यु के जब मृत्यु होती है घर में या किसी के परिवार में तो वहाँ पे गाया जाता है। इसे मसाणिया भी कहा जाता है। और इसमें ये जो गीत है ये ग्रुप सॉन्ग है, इसको ग्रुप में गाते हैं। और ये माना जाता है कि इस गीत गाने से जो आत्मा है वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं कि किसको रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है? तो रॉबिन हुड से पूछा गया तो रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है टंट्या भील को। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। और ये इनको जो उपाधि है, टाइटल ही अंग्रेजों ने दिया था। और इन्होंने 1857 की क्रांति के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। मैच द फॉलोइंग है और एक तरफ डायनेस्टी का नाम और एक तरफ उसकी कैपिटल राजधानी का नाम है। हमें देखना है इनमें से कौन सा गलत है। तो ओलिकट डायनेस्टी जो है वो दशपुर ठीक है। कलचुरी डायनेस्टी की राजधानी त्रिपुरी ठीक है। बुंदेला की राजधानी ओरछा ठीक है। परमार की राजधानी इंदौर गलत है क्योंकि जो परमार है उनकी राजधानी हम अगर बात करें धार है, इंदौर राजधानी कुलकर्णी रही है। क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं। विच ट्राइब इज रिलेटेड टू छिपा क्राफ्ट? छिपा जो कला है उससे कौन सी जनजाति संबंधित है? तो कुछ इसका जो राइट आंसर होगा छिपा शिल्प जो है ये भी जनजाति इससे संबंधित है। और एक उज्जैन का जो छिपा शिल्प भैरवगढ़ वो काफी फेमस। क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। एक तरफ यहाँ पे मैच द फॉलोइंग, एक तरफ समारोह का नाम लिखा है, दूसरी तरफ ये समारोह किस शहर में होते हैं उनका नाम लिखा हुआ है। तो इसको मैच द फॉलोइंग करते हैं। देखिए पद्माकर समारोह कहाँ होता है? सागर में। भभूति समारोह होता है ग्वालियर में। लोक रंजन समारोह जो है वो होता है खजुराहो में। और लोक रंग समारोह होता है भोपाल में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट। भुवनेश्वर महादेव का जो मेला है वो कहाँ लगता है? तो भुवनेश्वर महादेव का मेला लगता है धार जिले के मुल्तान में। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। तो राजा कीर्तवीर अर्जुन की राजधानी क्या थी? तो राजा कीर्तवीर अर्जुन की राजधानी थी माहिष्मति, जिसको हम महेश्वर के रूप से जानते हैं। और कीर्तवीर जो अर्जुन है ये यदुवंश के राजा थे। और इनके जो वंशज हुए हैं उनको हैहाय वंश, इनके वंशजों ने ही हैहाय जो डायनेस्टी है उसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 19 चलते हैं। लहंगा और डुंडुल घोड़ी जो डांस है वो किस ट्राइब से संबंधित है? तो लहंगी और डुंडुल घोड़ी जो है ये सहरी जनजाति से संबंधित है। और सहरिया आपको नॉर्दर्न एमपी वाले हिस्से में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। होशंग शाह का मकबरा कहाँ पे मिले, किस लिए फेमस है? तो होशंग शाह का जो मकबरा है ये इसलिए फेमस है कि ये सफेद संगमरमर से बनी हुई पहली इमारत थी। और ये आपको मिली कि मांडू में। मांडू कहाँ है? जिला धार में। किसने इसको बनवाया था? खुद होशंग शाह ने इसको बनवाया था, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। बाद में उसका जो बेटा था महमूद शाह उसने इसका काम पूरा करवाया। क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। वराह मिहिर से जुड़ी हुई बातें हैं कि क्या थे वराह मिहिर? तो वराह मिहिर एक एस्ट्रोलॉजर थे, बिल्कुल सही। एस्ट्रोनॉमर थे, बिल्कुल सही। वराह मिहिर एक फिजिशियन थे, ये गलत है, वो चिकित्सक नहीं थे। वराह मिहिर विक्रमादित्य के नवरत्न में से एक थे, बिल्कुल ठीक है। जिसका राइट आंसर क्या होगा? 1, 2 एंड 4 बी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं कि पैलियोलिथिक या पुरापाषाण काल जो है उससे जुड़ी हुई कौन सी साइट है? तो अग्नि पैलियोलिथिक पीरियड की साइट है, कुंडल भी है, लोनार भी है, यानी ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं कि रग रग हिंदू मेरा परिचय ये किसकी रचना है? तो रग रग हिंदू मेरा परिचय है अटल बिहारी वाजपेयी की रचना। अटल बिहारी वाजपेयी जो है हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, 3 बार प्रधानमंत्री बने हैं देश के। एक बार 13 दिनों के लिए, एक बार 13 महीने के लिए, और एक बार की सरकार पूरे 5 साल चली। और 1998 से 2004 तक का इनका समय था। और इन्हीं के हैप्पी बर्थडे को हम मनाते हैं गुड गवर्नेंस डे के रूप में या सुशासन दिवस के रूप में। और इनका हैप्पी बर्थडे कब है? इनका जन्म दिवस आता है 25 दिसंबर को, जिस दिन क्रिसमस हम मनाते हैं। इसका राइट आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। तुलसी म्यूजियम जो 1978 में बना था
वो कहाँ पे है? तुलसी म्यूजियम आपको मिलेगा चित्रकूट में। और चित्रकूट कहाँ मिलेगा आपको? सतना जिले में। क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं कि मध्य प्रदेश की वो कौन सी आर्कोलॉजिकल साइट है जहाँ पे नर्मदा मानव के अवशेष मिले हैं और हाथी के अवशेष मिले हैं, विलुप्त हो चुके हाथी के अवशेष मिले हैं। उस हाथी को कहते थे स्टेगाड्रॉन, स्टेगाड्रॉन कहते थे उस एक्सटिंक्ट एलिफेंट को। ये आपको कहाँ मिलेगा? हथनौरा में। और हथनौरा आपको कहाँ मिलेगा? हथनौरा आपको मिलेगा सीहोर जिले में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं। विच प्रेजेंट डे डिस्ट्रिक्ट, यानी मध्य प्रदेश का वो कौन सा जिला है जिसको, जिसका पुराना नाम महाभारत में उसको कारुष देश के रूप में बताया गया था। तो कारुष देश के रूप में जिस जिले को बताया गया था वो जिला है रीवा जिला। और ऐसा माना जाता है कि राजा मनु के जो बेटे थे कारुष, उन्होंने इस इलाके की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं। इसमें मैच द फॉलोइंग है, मैच द फॉलोइंग नहीं है। यहाँ पे ये पूछा गया कि शुंगा पीरियड से जुड़े हुए कौन कौन से आर्ट हैं। तो भरूट स्तूप जो है शुंगा पीरियड का है, बिल्कुल सही है। साथी स्तूप शुंगा पीरियड का बिल्कुल सही है। गरुड़ स्तंभ शुंगा पीरियड का है, हमने बात कर ली है, बिल्कुल सही है। बाघ की गुफाएं शुंगा पीरियड की नहीं है, यानी 1, 2 और 3 का राइट आंसर है। बाघ की गुफाएं कहाँ मिलेंगे आपको? धार जिले में। क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं कि इंदौर सेंट्रल इंडिया की कब तक राजधानी रहा है? तो ये बहुत सिंपल सवाल है, 1956 तक, क्योंकि 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पारित हुआ जिससे मध्य प्रदेश राज्य बना। और क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं। शत्रुघ्न के बेटे शत्रुघ्न मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में राज करते थे? तो ये राज करते थे दशाण में। दशाण जो क्षेत्र है ये आपको कहाँ मिलेगा? विदिशा जिले में। दशाण कहाँ मिलेगा आपको? विदिशा जिले में। जैसे राम के पुत्र जो कुश थे वो कहाँ राज करते थे? कौशल प्रदेश में। और कौशल प्रदेश कहाँ मिलेगा? छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं। जामा मस्जिद जो भोपाल की है किसने बनाया है? तो उसका राइट आंसर है कुदसिया बेगम। ये पहली फीमेल शासिका थी, फर्स्ट जो बेगम है। 4 बेगमों का राज चला है तो बेगम रूल इसे कहते हैं, उसमें पहली है कुदसिया बेगम। क्वेश्चन नंबर 31 में चलते हैं। अभीर डायनेस्टी मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? अभीर वंश जो है ये आपको देखने को मिलेगा खानदेश में। खानदेश का आज का नाम है बुरहानपुर। और ऐसा माना जाता है कि ये जो अभीर थे ये 7 वाहनों के अंडर काम करते थे। बाद में उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया और इन्होंने मालवा और निमाड़ के राजाओं को हरा के अपना एरिया बहुत बड़ा एक्सपेंड कर लिया था। और ईश्वर सेन इसके अभीर डायनेस्टी के संस्थापक माने जाते हैं। और ये कहाँ से पता चला है हमें? ईश्वर सेन इज द फाउंडर ऑफ अभीर डायनेस्टी, ये हमें पता चला है नासिक अभिलेख से। क्वेश्चन नंबर 32 में चलते हैं। वाकाटक जो डायनेस्टी थी वो मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है या क्षेत्र से संबंधित है? तो वाकाटक जो थे ये संबंधित थे बुंदेलखंड वाले क्षेत्र से। और वाकाटक डायनेस्टी का जो संस्थापक था वो था विंध्य शक्ति। और बाद में प्रवर सेन जो प्रथम थे वो काफी इंपॉर्टेंट राजा हुए हैं। और इनका एरिया बुंदेलखंड से लेकर हैदराबाद तक के जो एरिया है साउथ इंडिया का, वहां तक इनका एरिया एक्सपेंड करता था। क्वेश्चन नंबर 33 में चलते हैं। वो कौन सा ट्राइबल रेवोल्यूशनरी था जिसको अंग्रेजों ने अंडमान निकोबार की जेल में कैद कर दिया था? इनका नाम है भीमा नायक। और बाद में इनको वहीं पे एक्सिक्यूट कर दिया गया, वहीं पे इनको फांसी दे दी गई। किसको? भीमा नायक को। और ये कब की बात मैं कर रहा हूँ? ये बात कर रहा हूँ 1857 की। एक काफी फेमस युद्ध हुआ है अम्बा पानी का युद्ध, जिसमें भीमा नायक ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इनको कहा जाता है आदिवासियों का पहला लड़ाका, फर्स्ट फाइटर ऑफ ट्राइबल्स। क्वेश्चन 34 में चलते हैं कि बूढ़ादेव किस जनजाति के इष्ट देवता हैं? तो बूढ़ादेव जो है वो है बैका जनजाति के इष्ट देवता। और ऐसा माना जाता है कि साल वृक्ष में ये निवास करते हैं। और बैका जनजाति की अगर बात करें तो नरोतिया, भरोतिया, बिछवार इनकी सब ट्राइब्स हैं। इनका एरिया जो है डिंडोरी जो जिले का जो बैकाचक वाला एरिया है वहाँ पे मोस्टली ये काफी बैकवर्ड है। क्वेश्चन नंबर 35 में चलते हैं कि वो कौन सा राजा, जो राजा पूर्ण राजा तोरमान है उसने कौन सा टाइटल या उपाधि धारण की थी? ये तोरमान जो है ये पिताजी है किसके? तोरमान किसके पिताजी? मेहरगुल को। तो इन्होंने टाइटल लिया था महाराज का, किसने? तोरमान, पूर्ण राजा। क्वेश्चन नंबर 36 चलते हैं कि कांग्रेस का मध्य भारत में पहला सेशन कब हुआ? तो ये हुआ 1891 में। कहाँ हुआ? नागपुर में। और इस सेशन के अध्यक्ष कौन थे? पी आनंद चार्लू।
क्वेश्चन नंबर 37 में चलते हैं कि महाकालेश्वर जो मंदिर है उज्जैन में, उसे किस मुस्लिम राजा ने लूटा था? तो इसका राइट आंसर होगा, इसको लूटा था इल्तुतमिश ने, शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने इसको अटैक किया था, इसको लूटा था। और इसने जो ग्वालियर के किले पे भी अटैक किया था, वहां पे प्रतिहार राजाओं को भी इसने हराया था इल्तुतमिश ने। और ये गुलाम डायनेस्टी का एक इंपॉर्टेंट राजा है शमशुद्दीन इल्तुतमिश। 38 में चलते हैं, अशोका राजा बनने से पहले मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का राज्यपाल था? तो ये काफी आसान सवाल है, उज्जैन का ये राज्यपाल था। 39 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, चंदेला डायनेस्टी से जुड़े हुए राजाओं के बारे में ऑप्शन है पूछा है, इनमें निम्न में से कौन सा राजा चंदेल डायनेस्टी से बिलोंग नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर होगा देवपाल, क्योंकि देवपाल पाल वंश का राजा था। क्वेश्चन नंबर 40 में चलते हैं, रॉबिन हुड ऑफ निमाड़, निमाड़ के रॉबिन हुड की उपाधि किसको मिली है? तो निमाड़ के रॉबिन हुड कहा जाता है आदिवासियों के पहले लड़ाका या फर्स्ट फाइटर ऑफ ट्राइबल्स भीमा नायक को। क्वेश्चन नंबर 41 में चलते हैं, किसने लोहंग देव जो कि ग्वालियर का राजा था उसको हराया? तो ये हराया था मोहम्मद गोरी ने। मोहम्मद गोरी अपने साथ सेनापति लेकर आया था कुतुबुद्दीन ऐबक, और इन्होंने ग्वालियर के राजा लोहंग देव को हराया। ये कब की बात है? 1195 ईस्वी की बात है। क्वेश्चन नंबर 42 में चलते हैं, ये स्टेटमेंट वाला सवाल है। सुल्तान बलबन को लेकर 3 स्टेटमेंट है, देखो और हमें बताना है कि इनमें से कौन सी सही है। पहला है कि बलबन का नाम बहाउद्दीन था, बिल्कुल सही है। दूसरा है, ये कह रहा है कि 1251 AD में बलबन ने कालिंजर पे अटैक किया उलुग खान के नेतृत्व में, ये भी ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट ये कहते हैं कि बलबन ने चाहड़ देव और जहार देव जो कि चंदेरी नरवर के राजा थे, उनको 1253 AD में उन पर अटैक किया, ये बिल्कुल सही है। तो बलबन से जुड़े हुए 3 स्टेटमेंट क्या है? सही है, ऑल ऑफ दी अबव आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43 में चलते हैं कि पंजाब मेल जो मैसेकर हुआ था वो मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था खंडवा रेलवे स्टेशन में। एक ट्रेन थी जो दिल्ली से मुंबई जा रही थी, उसका नाम था पंजाब मेल। उस ट्रेन पे को अटैक किया गया और उस ट्रेन को लूटा गया। और इस ट्रेन में को लूटने वाले यशवंत सिंह, देवनारायण तिवारी, दलपत राव मुख्य भूमिका में थे। और यहाँ पे एक अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी हैक्सल नाम का, उसकी भी हत्या कर दी गई थी। तो ये बात है 1931 की, 23 जुलाई 1931 की, जिसको कहा जाता है पंजाब मेल हत्याकांड या मैसेकर। क्वेश्चन नंबर 44 में चलते हैं कि पुराणों में पद्मावती किस डायनेस्टी की राजधानी कही गई है? तो ये कही गई है नाग डायनेस्टी की, नागवंश की राजधानी पद्मावती कही गई है। और पद्मावती को आपको कंफ्यूज नहीं करना है, जो मोहम्मद मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचना है पद्मावत, से इसको कंफ्यूज नहीं करना। ये पद्मावती है, ये एक लोकेशन है। और ये पद्मावती मानी जाती है कि ये एक जगह है, कहाँ पे? ग्वालियर में एक लोकेशन है, एक जगह कह सकते हैं पदम पलैया नाम से। ऐसा माना जाता है कि ये वही पदम पलैया है जिसको पुराणों में पद्मावती कहा गया और नागवंश की ये राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 45 में चलते हैं, बटियागढ़ जो इंस्क्रिप्शन है वो किस राजा से संबंधित है? तो बटियागढ़ जो इंस्क्रिप्शन है वो संबंधित है मोहम्मद बिन तुगलक से और गयासुद्दीन तुगलक से, यानी बोथ एंड बी इज राइट। और ये फारसी भाषा में लिखा हुआ अभिलेख है और इसमें दिल्ली को जोगनीपुर भी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 46 में चलते हैं कि रानी महल और चमन महल जो भोपाल का है उसे किसने बनवाया? इसको बनवाया था दोस्त मोहम्मद खान ने। ये दोस्त मोहम्मद खान है, ये अफगान कमांडर था और 1715 में इसने ये यहाँ पे निर्माण कराया। क्वेश्चन नंबर 47 चलते हैं, पेशवा बाजीराव या पेशवा बाजीराव भल्लाड़, इनकी समाधि कहाँ है? तो इनकी समाधि है रावरगढ़ी खरगोन में, और 1740 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनको हम पेशवा में सबसे ग्रेटेस्ट पेशवा माना जाता है। 1720 से 1740 का इनका समय काल रहा है। इन्होंने इन 20 सालों में लगभग कोई भी लड़ाई हारी नहीं थी। अपराजित हिंदू सेनानी सम्राट की भी उपाधि इनको मिलती है। क्वेश्चन नंबर 48 में चलते हैं, हिंगलाजगढ़ किस जिले में है? हिंगलाजगढ़ जो है वो कहाँ मिलेगा आपको? मंदसौर में। क्वेश्चन नंबर 49 में चलते हैं कि किसके बारे में कहा गया कि विद्या और जो स्कॉलर हैं वो इनकी मृत्यु के बाद अनाथ हो गए? ये कहा गया राजा भोज के बारे में। और बिल्कुल सही कहा गया, क्योंकि ये जो परमार वर्ष के काफी एबल राजा थे और महान विद्वान थे, कलाकार भी थे, और काफी सारे जो साहित्यकार थे, लिटरेचर थे, उनको उन्होंने अपने दरबार में जगह जगह देके रखी थी।
और एक लोकोक्ति बन गई कि इनकी मृत्यु से विद्या और विद्वान दोनों निराश्रित या अनाथ हो गए। क्वेश्चन नंबर 50 में चलते हैं। कुंवर चैन सिंह जो पहले शहीद माने गए हैं, वो कहाँ के राजकुमार थे? तो वो थे नरसिंहगढ़ के। और ये नरसिंहगढ़ कहाँ मिलेगा आपको? राजगढ़ जिले में। और 1824 में इनको फांसी पे टांग दिया गया। क्वेश्चन नंबर 51 में चलते हैं। मैच द फॉलोइंग, एक तरफ शहर का नाम है और दूसरी तरफ उससे जुड़े हुए जो मराठा पेशवाई के लोग हैं उनका नाम है। तो देखते हैं 51 में इंदौर मल्हार राव होलकर से जुड़ा हुआ था, ग्वालियर राणोजी सिंधिया से जुड़ा हुआ था, धार आनंद राव पवार से जुड़ा हुआ था, देवास छोटी पाती जीवाजी सिंधिया से का एरिया था, और देवास बड़ी पाती तुकोजीराव पवार का एरिया, यानी ऑप्शन ए सही है। नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहा गया? मतलब सेंट्रल इंडिया के किस राजा को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया? ये कहा गया है यशवंतराव होलकर को। और एनएस इनामदार नाम के व्यक्ति ने ये तुलना की थी यशवंतराव होलकर की, क्योंकि अंग्रेज इनकी हर शर्त मानने को तैयार थे, बस वो अंग्रेजों से संधि कर ले और अंग्रेजों को परेशान करना बंद करें। और इनके पिताजी थे तुकोजीराव होलकर। क्वेश्चन 53 में चलते हैं कि राजा भोज की भोजशाला क्यों फेमस है? तो ये संस्कृत स्टडीज के लिए फेमस थी, और ये आपको कहाँ मिलेगी? धार जिले में मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 54 में चलते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट रतलाम में किसने शुरू किया? तो ये शुरू किया था ज्ञान नंदन। लेकिन अगर क्विट इंडिया मूवमेंट मध्य प्रदेश में सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ? तो ये आएगा इसका जवाब विदिशा में। क्वेश्चन नंबर 55 में चलते हैं। ग्वालियर सिटी को किसने की ऑफ इंडिया कहा है? तो ये कहा था वॉरेन हेस्टिंग ने। वॉरेन हेस्टिंग जो थे ये बंगाल के पहले गवर्नर थे, और उसके बाद गवर्नर क्विट्स इंडिया एक्ट के आने के बाद ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी थे। क्वेश्चन नंबर 56 में चलते हैं कि पुराणों में भिंड को क्या कहा गया है? ये मतलब पुराणों में भिंड में कौन रूल करता था? तो भिंड में शासन करते थे शिशुपाल। शिशुपाल का वध किसने किया था? शिशुपाल का वध किया था भगवान श्री कृष्ण ने। और ऐसा माना जाता था कि शिशुपाल रूल करते थे चेदी जनपद में या महाजनपद में, और बाद में श्री कृष्ण ने उनका वध कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 57 में चलते हैं कि किस क्रांतिकारी को देवा का शेर कहा जाता है? तो ये कहा जाता था पद्मधर सिंह को। और ये इनका जन्म सतना में हुआ था, कृपालपुर वाले क्षेत्र में। लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट के समय अंग्रेजों ने इनके गोली चला दी, क्योंकि ये जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे। पद्मधर सिंह। क्वेश्चन नंबर 58 में चलते हैं। हीरापुर जो मध्य प्रदेश के हैं, यहाँ के एक राजा थे, राजा हृदय शाह। तो हीरापुर के राजा हृदय शाह इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका इन्होंने निभाई थी। इसका राइट आंसर है बुंदेला विद्रोह। देखिए बुंदेला विद्रोह 1842 में हुआ था, और इसमें हृदय शाह ने अंग्रेजों के खिलाफ काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो फिर चलते हैं आलाउदल, जो कि फोक टेल्स में काफी इनका नाम आता है, जगनिक का जो आलाखंड है। ये किसके कमांडर थे? तो ये थे चंदेल राजा, जो परमार्थी देव थे, उनके ये कमांडर और आला उदल। 16 में चलते हैं। मैच द फॉलोइंग, एक तरफ ट्राइबल्स का नाम है, दूसरी तरफ उनसे जुड़े हुए काम है। तो जो खैरवार है, खैरवार कट्ठा बनाने वाला काम करते हैं। कोल जो है इनके जो पंचायत है उसका मुखिया चौधरी कहलाता है। पनिका कबीरपंथी होते हैं, और बैका जो है सुअर की पूजा करते हैं, यानी C412 ऑप्शन सी इज राइट। पुरुष रंग और अंतरा ये आपको देखने को मिलेगा, एक आर्किटेक्चरल फीचर सही आपको देखने को कहाँ मिलेगा? खजुराहो में। खजुराहो किसी क्षेत्र में आता है बुंदेलखंड में, ये आपको देखने को मिलेगा पुरुष रंग और अंतरा। और जो कंदरिया महादेव वाला मंदिर है वहाँ पे आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 62 में चलते हैं। जो सतना में भरूत स्तूप है उसकी रेलिंग में किन किन चीज़ों की डिज़ाइन देखने को मिलती है? तो पहला है कि लोटस का डिज़ाइन है, बिल्कुल सही है। यक्ष का स्टैचू है, बिल्कुल सही है। पानी खेलता हुआ हाथी की स्टैचू है, ठीक है। और ग्रामीण लाइफ है, ये नहीं बताई, यानी 1 2 3 इज राइट। तो भरूत स्तूप जो है शून्यकालीन स्तूप है, भरूत स्तूप, और इसको भी अलेक्जेंडर कनिंघम ने खोजा था। कुछ हम क्षेत्र में चलते हैं कि भिलालाओं का नेटिव प्लेस क्या है? तो भिलाला बेसिकली आए हैं कहाँ से? राजस्थान से। क्वेश्चन नंबर 64 में चलते हैं। और भिलाला जो है ये भील जनजाति की उपजाति है, और इसमें उछलिया भील भी होते हैं, लंगूर भील भी होते हैं, मतलब भील के ही सब ट्राइब कौन है? भिलाला। क्वेश्चन नंबर 64 में चलते हैं। लोहासुर किसके
भगवान है, तो लोहा स्वरूप इसके भगवान है अगरिया के, और अगरिया आपको मध्य प्रदेश के मंडला, शहडोल आदि जिलों में देखने को मिलेगा। और ये जो है लोहे का काम करती जनजाति। और क्वेश्चन 65 में चलते हैं कि महिला की पेंटिंग जिसमें वो प्यार और बिछोह दोनों का वर्णन किया गया है, ऐसी पेंटिंग में देखने को कहाँ मिलती है? ऐसी पेंटिंग देखने को मिलती है बाकी केव्स में, बाकी गुफाओं में। और अंग्रेज अधिकारी डेंजरफील्ड ने सबसे पहली बार ये बताया था 1818 में कि ऐसी उसको पेंटिंग देखने को कहाँ मिली है? बाकी गुफा में। क्वेश्चन नंबर 66 में चलते हैं कि बोधिसत्व और पद्म पानी ये दोनों जो है ये बुद्धिज्म से जुड़ी हुई चीजें हैं, ये आपको देखने को कहाँ मिलती है इनकी पेंटिंग? तो इसका भी राइट आंसर क्या है? बाकी गुफा नंबर 2। बाकी बाकी जो गुफा नंबर 2 है वहां पे आपको पद्म पानी और बोधिसत्व की पेंटिंग दिखती है। क्वेश्चन नंबर 67, सूरजबाई खांडे किस फोक सॉन्ग से संबंधित हैं? तो ये है भरथरी गायन से, और ये जो गायन होता है भरथरी गायन, इसमें हारमोनियम, बांसुरी, तबला आदि का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें तो नमक सत्याग्रह गोविंद दास और पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र ने कहाँ शुरू किया था? तो इन्होंने शुरू किया था जबलपुर में। क्वेश्चन नंबर 69, उदय चंद्र जैन। उदय चंद्र जैन कहाँ से बिलोंग करते थे? शहीद उदय चंद्र जैन, तो ये बिलोंग करते थे मंडला जिले से, और क्विट इंडिया मूवमेंट के समय 15 अगस्त 1942 में ये जुलूस निकाल रहे थे, नतीजतन इन पर फायर कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 70 में चलते हैं, जहांगीर से मिलने के बाद अंग्रेजों का कौन सा एम्बेसडर मांडू में घूमने आया था? तो ये है थॉमस रोज, 1615 की ये बात है। 71 क्वेश्चन नंबर में चलते हैं कि महाभारत की कहानियां हमें किस गायन में सुनने को मिलती हैं? तो ये हमें सुनने को मिलती है बैराइट सॉन्ग में या बैराइट गायन में, और रात्रि के समय जो धार्मिक त्योहारों के समय इसका गायन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, बुंदेलखंडी फोक सॉन्ग लमटेरा का दूसरा नाम क्या है? तो लमटेरा को फोला गीत भी कहते हैं, बम्बोलिया भी कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या है? बोथ ए एंड बी, और इसमें किसी भी तरह के वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 73, नरवर जो कि राजा नल की राजधानी थी, ये आपको मध्य प्रदेश के किस जिले में मिलेगी? तो ये आपको मिलेगी शिवपुरी जिले में, और इसको महाभारत में निषाद नगर के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 74, भीलों ने अंग्रेजों के खिलाफ किस किस क्षेत्र में आंदोलन किया था? तो इन्होंने किया था एमपी और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 75 में चलते हैं, झोला और झलरिया ये किस लोक नृत्य की स्टाइल है, फोक डांस की स्टाइल है? तो झोला और झलरिया जो है ये गणगौड़ जो फोक डांस है उसकी स्टाइल है। गणगौड़ जो है, गणगौर, इसमें हम शिव और पार्वती की पूजा करते हैं, और काफी बड़ा ये त्योहार माना जाता है, और इसमें धनियार, सूर्य देव, रनुबाई आदि की भी पूजा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें, किस फोक डांस में कथक जैसी समानताएं हैं? तो ये आपको मिलेगी ढिमराई डांस में, और इसमें श्रृंगार रस, भक्ति रस से जुड़ी हुई कविताएं बोली जाती हैं, साथ में गीत गाए जाते हैं, और ढोलक, ढिमरी, मृदंग आदि का उपयोग इसमें किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 में चलते हैं, एक तरफ मेला का नाम लिखा है, एक तरफ वो मेले कहा लगता है उनका नाम लिखा है। तो गधा मेला, डंकी फेयर कहाँ होता है? ये होता है उज्जैन में। उसके बाद ट्रेड फेयर कहाँ होता है? ट्रेड फेयर होता है ग्वालियर में। हेरा भूमिया का मेला कहाँ होता है? गुना में। महामृत्युंजय का मेला कहाँ होता है? रीवा में, यानी ऑप्शन सी इज राइट। 78 में निम्न में से कौन सी स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब नहीं है एमपी की? तो कोल बिल्कुल नहीं है, बाकी बैगा, सहरिया और भारिया जो है ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स या पीवीटीजीज भी इनको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 में चलते हैं, मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली जनजातियां कौन कौन सी हैं? तो बैगा, सहरिया, गोंडर भी आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 18 चलते, कोयला भूति किसे कहा जाता है? कोयला भूति नाचने वाले गोंडों को कहा जाता है। जैसे लोहे काम करने वाले को क्या कहते हैं? लोहे काम करने वाले को हम कहते हैं गरिया, मंदिरों में पूजा करने वाले को हम कहते हैं प्रधान। क्वेश्चन नंबर 81 में चलते हैं, आलमी तबलीगी इज्तिमा जो कि हर वर्ष लगभग मनाया जाता है, ये कहाँ पे गैदरिंग होती है? इस्लाम की बहुत बड़ी गैदरिंग है मुसलमानों, तो ये आपको देखने को मिलेगी भोपाल में। क्वेश्चन नंबर 82 में चलते हैं, वाघ विनोद यंत्र के बारे में स्टेटमेंट है। पहला जो दुर्लभ वाघ विनोद जो फेस्टिवल है, इसमें हर तरह के पुराने यंत्रों का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा ये कह रहा है कि ये जो समारोह है ये उज्जैन में होता है, गलत, ये समारोह भोपाल में होता है, यानी ओनली वन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 83 में चलते हैं, रॉन्ग पेयर ढूंढना है हमें। सुरैती जो है ये बुंदेली का एक भित्ति चित्र है, बिल्कुल सही है। हलछट बकेली है, ठीक है। कोहबर बकेली है, ठीक है। मोरेला मालवा का नहीं है, मोरेला जो है ये तो बकेली भित्ति चित्र है, ठीक है। बाकी यानी इसका डी जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84,
फर्स्ट वुमेन मार्टियर वीरांगना रानी अवंतीबाई ने 1857 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो कहाँ पैदा हुई थी, कहाँ उनका जन्म हुआ था? उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म हुआ था सिवनी जिले में, और उनकी समाधि कहाँ है? डिंडोरी जिले में। क्वेश्चन 85 में चलते हैं कि ऐसा कौन सा त्यौहार है जो साल में 2 बार मनाया जाता है? तो यह है भाई दूज का, एक बार राखी, एक बार होली के बाद और एक बार दीपावली के बाद। क्वेश्चन 86 में चलते हैं, केंद्रीय हिंदी विद्यालय समिति कब बनी? तो ये बनी है 1967 में, और इसके मुखिया कौन होते हैं? देश के प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 87 में चलते हैं, बुंदेली डिक्शनरी को किसने कंपाइल किया है? तो बुंदेली डिक्शनरी को कंपाइल किया है महेश कटारे जी ने। क्वेश्चन नंबर 88 में चलते हैं कि वो कौन सी महिला रूलर है जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो ये है गायत्री देवी, क्योंकि ये राजस्थान से है। क्वेश्चन नंबर 89 में चलते हैं, मध्य प्रदेश में किस आदिवासियों की पंचायत को गोहिया कहा जाता है? तो ये है कोल जनजाति की। क्वेश्चन नंबर 89 है, और इनकी जो पंचायत है, इसके जो मुखिया है, यानी गोहिया के जो मुखिया, उन्हें क्या कहा जाता है? चौधरी। क्वेश्चन नंबर 90 में चलते हैं, मेटा कुइतुर किस ट्राइब की सब ट्राइब है? तो मेटा कुइतुर जो है ये माड़िया की सब ट्राइब है। और जैसे गोंड की बात करें तो प्रधान अगरिया सब ट्राइब है, मारिया की पुमिया, पंडो है, कोल की रोतिया और औतेले हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में चलते हैं कि बघेली जो है उसके डेवलपमेंट में किस लैंग्वेज का सबसे ज्यादा योगदान है? तो वो है अर्धमागधी अपभ्रंश जो लैंग्वेज है उसको काफी योगदान है, और बघेली आपको सतना रीवा शहडोल आदि एरिया में देखने को सुनने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 92 में चलते हैं, निमाड़ी साहित्य का इतिहास। निमाड़ी साहित्य का इतिहास किसकी रचना है? तो ये है श्री राम परिहार जी की। और श्री राम परिहार जी परिहार जी का जो जन्म है वो खंडवा में हुआ है, और इन्होंने किताब लिखी है निमाड़ी साहित्य का इतिहास। क्वेश्चन नंबर 93 में चलते हैं, पिपारी और मांडलिया जो डांस है वो किस क्षेत्र के डांस है? तो पिपारी और मांडलिया आपको देखने को मिलेंगे निवाड़ में। 94 में चलते हैं, छिंदवाड़ा, यहाँ पे एक मैच का फॉलोइंग है, एक तरफ जिलों का नाम है, एक तरफ जनजातियों का नाम है, मैच का फॉलोइंग करना है इनको। तो छिंदवाड़ा जो है यहाँ पे आपको भारिया मिलेंगे, मंडला में आपको मिलेंगे गोंड, झाबुआ में मिलेंगे भील, और शिवपुरी में मिलेंगे सहरिया। तो इसका सी जो है वो ठीक है। 95 में चलते हैं, परी कोपर लिंगो किस भाषा से संबंधित है? तो परी कोपर लिंगो जो है ये गोंडी भाषा से संबंधित है, और इन्होंने गोंडी भाषा के विस्तार में डेवलपमेंट में काफी काम किया। 96 में चलते हैं, कालिदास का पहला महाकाव्य क्या है? तो ये था कुमार संभवन। और कुमार संभवन जो है इसका मतलब होता है कुमार का जन्म, बर्थ ऑफ कुमार, और ये कुमार मतलब कार्तिकेय की बात हो रही। कार्तिकेय बड़े बेटे हैं शिव और पार्वती के। 97 में चलते हैं, क्वेश्चन पे, चरण पादुका जो मैसेकर 14 जनवरी 1931 में हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था छतरपुर में, और कर्नल फिशर ने गोलियां चलवा दी थी। और ये बात सिविल डिसोबीडियंस जो मूवमेंट चल रहा था उस देश में, उसके दौरान की ये बात है। इसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग मसला भी कहा जाता है। 98 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, मैच द फॉलोइंग है, इसमें गलत जो मैच है वो ढूंढना है। एक तरफ पुराना नाम लिखा है, एक तरफ उसका नया नाम लिखा है। अवंतिका नया नाम उज्जैन, बिल्कुल ठीक है। टुंडीकीर का नया नाम दमोह, ठीक है। चेदी का नया नाम जो है, चेदी का नया नाम खजुराहो होगा, ये मतलब ये गलत है। दशाण विदिशा बिल्कुल ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, ये भी मैच द फॉलोइंग है, एक तरफ लोकेशन है, दूसरी तरफ उससे जुड़ी हुई खास बातें हैं, देखते हैं। नावदा टोली जो फेमस है, चैल्कोलिथिक क्षेत्र है ये, सॉरी नावदा टोली जो है, हाँ ठीक है। एरण क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पे सती के प्रैक्टिस का एविडेंस मिला है। त्रिपुरी क्यों फेमस है? यहाँ पे सातवाहन और शतरप के सिक्के मिले हैं। और गुजरात क्यों फेमस है? यहाँ पे अशोक का एक अभिलेख मिला है। आखिरी सवाल पर चलते हैं कि धारा नगरी में अटैक जो हुआ है इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो धारा नगरी में जो अटैक हुआ है इसकी जानकारी हमें मंगाई अभिलेख से मिलती है, और इसमें कहा गया है कि जो चालुक्य राजा था सोमेश्वर सेकंड, उसने यहाँ पे अटैक किया था, और 1058 की ये बात है, और इसमें राजा भोज की हार हुई थी। तो ये सिविल जॉब्स एकेडमी में जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसका ये एक्सप्लेनेशन पार्ट था।
और जैसे जैसे पेपर आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये आपका एक्सप्लेनेशन आपको मिलता जाएगा। कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स खुला है उसमें पूछिए। और अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, कंटेंट चाहिए, तो इसके लिए आप ऑफिस में कॉल कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।